अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सर मैं कौसर न्यूज़ से बात कर रहा हूँ। आप जी वहाँ पे केरला में रहते हैं और वायनाड में जो हुआ है रात को, उसके बारे में थोड़ा बताइए सर। जी फैसल भाई, आप सबसे पहले आपकी खैरियत है ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। जी, ये कल रात से नहीं फैसल भाई, मैं जो रहता हूँ, जी पहले मैं यहाँ का अपडेट आपको सुना देता हूँ। जी सर। कल 11 बजे से, सुबह 11 बजे से बारिश शुरू हुई है यहाँ पे कैलिकट में। यानी पीर को। कल, हाँ कल। जी सर। जी कल से शुरू हुए तो नॉन स्टॉप, जी। अभी तक भी पढ़ने का ही है। अच्छा तो मैं सबसे पहले जो मेरा सूरत हाल जो है मेरे घर के आसपास मेरे ऑफिस की जगह मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, यहाँ कहाँ तो रहते हैं आप वो बताइए। मैं कैलिकट में रहता हूँ। अच्छा सर बताइए। कैलिकट बोले तो एयरपोर्ट के पास, जो बिल्कुल। मलप्पुरम जिला और कैलिकट दोनों के बीच में रहता हूँ वायनाड मैं। कितनी दूर है सर वहाँ? वहाँ से वायनाड लगभग 35 किलोमीटर दूर है मेरे अच्छा। घर से। अच्छा मेरे बताइए। घर से, जी सर। एयरपोर्ट जी से नहीं, मेरे घर से। जी सर बताइए। पहले मैं यहाँ का आपका अपडेट देता हूँ। यहाँ तो पूरे बसेस जी बंद हैं, पूरा हाईवे बंद है। जी आपको यहाँ का शूट पकड़ के वीडियो भेजता हूँ, देख लीजिए आप। जी सर। पूरे स्कूल्स बंद हैं जी और हालात बहुत ही नाजुक है यहाँ पे, जी। बता नहीं सकता। और मरने की तादाद कभी 9 बोल रहे हैं, कोई आदमी 25 बोल रहे हैं। तो अभी मैं रियली वायनाड की मैं बता देता हूँ अपडेट। जी। तो 63 आदमी तक मर चुके हैं अच्छा वहाँ। और अच्छा। कुछ लोग ऐसे हैं, किसी का सर दिख रहा जी। है, किसी का पैर दिख रहा है। अच्छा। अल्लाह हिफाजत फरमाए बिल्कुल मेरी आमीन और सर। आपकी और सबकी। बिल्कुल सर बिल्कुल। मैं यहाँ बता नहीं सकता कि बहुत ही ख़राब नाजुक हाल है। अच्छा सर, ये लेकिन रोज़ाना ज़िंदगी का जो मामूलात थे, करंट वगैरह है या नहीं है सर वहाँ? करंट तो अभी फिल वक्त कल रात से तो मेरे घर के गांव में आसपास तो में तो नहीं है, सिटी की तरफ है। मैं तो रहता हूँ सिटी की तरफ। अच्छा वहाँ पे मैं यहाँ पे करंट है। जो अच्छा। गांव की तरफ है वहाँ नहीं है। अच्छा, कल से और नहीं है? एक आप बात आपको अपडेट दे देता हूँ मैं। जी सर। एक चालाई करके एक नदी आएगा, चालयार। अच्छा। वो नदी तमिलनाडु, आपके कर्नाटक होते हुए तमिलनाडु ऊटी है ना, जी जी जी। वहाँ से लेके फिर मलप्पुरम जिला कोड़िकोड को अटैच होता है। फिर वहाँ से डिवाइड होके फिर आपको उल्लाल की दरगाह है ना, अच्छा जी जी जी। वहाँ तक भी एक नदी है। जो वो जो नदी का पानी होता है वो शहरों में आता है। अच्छा वो पानी आके मेरे घर के आसपास पूरी जगह ब्लॉक होकर है। अच्छा। और यहाँ का बहुत ही, मैं बता नहीं सकता, बहुत ही नाजुक है। सूरत हाल बहुत नाजुक है। बहुत नाजुक है और हालात मैं बोल बोल रहा हूँ ना मैं। जी। किसी की जान कितनी जाकर है वो बता नहीं सकता। वो कल मैं आपको अपडेट दूंगा पक्का। बिल्कुल बिल्कुल। सर, डिज़ास्टर मैनेजमेंट वगैरह कब, जब होने हालात हुए उसके बाद डिज़ास्टर मैनेजमेंट तमाम कब आए सर? ये 2018 में हुआ था लास्ट टाइम शायद, ठीक है। जी जी जी। नहीं, मैं कल जो लेकिन हुआ है वायनाड हाँ, में, वो जब हालात हुए तो उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट और तमाम वो कार्रवाई जो चल रही है, हम्म। वो क्या फौरन शुरू हो गई है कैसे सर? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सुनने में आया है कि क्योंकि मैं देखिए मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ, मेरे बॉस बिल्डर्स हैं। हम्म। मैं हर जगह पूरे केरल घूमता हूँ और आपका मैसूर, चेन्नई सब जाता हूँ। और वायनाड में मेरे 2-3 साइट का काम है, लड़के लोग फंसे हुए हैं मेरे। वो अच्छा। मैं आपको बताना भूल गया, अच्छा किया आपने सवाल किया। जी मेरे लड़के आके अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जो वहाँ के गांव के लोग हैं, जी। उनको एक कैंप में रखे हुए हैं मेरे लड़के रिलीफ लोग। कैंप। हाँ, जो वो उसमें बंगालीस हैं, नेपालीस हैं, अच्छा। उड़ीसा के जो घर के बिल्डिंग्स बनाते हैं ना, काम वर्कर्स जो वाले होते हैं ना वो। जी वर्कर्स, जी। जो वहाँ पे कैंप गवर्नमेंट स्कूल में रखे हुए हैं, उनको खाना पानी का भी इंतजाम दिया है करके जो वहाँ का साथी मेरे को फ़ोन किया है। अच्छा, थोड़ा बहुत अच्छी मेरे बात है ना कंप सर। मेरे जी कंपनी, नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मैं केरल की एक बात बता देता हूँ। जी। गवर्नमेंट से ज़्यादा यहाँ के जो गाँव के लोग हैं ना, अच्छा, वो सबसे पहले दौड़े हुए चले आते हैं, भागे हुए यानी चले आते हैं। वॉलंटरी तौर पर सामने आते हैं। हाँ पक्का बिल्कुल। अच्छा अच्छा, यहाँ बड़ी के बात है लोग सर। का, यहाँ ये फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कोई मज़हब का ये नहीं नहीं है। सर, ह्यूमैनिटी है बस। केरल में यहाँ सब अल्हम्दुलिल्लाह मिलकर हैं, मिलजुल बहुत कर काम बहुत बड़ी करते हैं। बात है सर, यही तो चाहिए इंसान को, इंसान के काम आना है सर। नहीं केरल को मैं वो ऐसे खासकर ऐसे कामों में है ना, जी। गांव के लोग ही बस हैं मदद के बहुत लिए। बहुत बड़ी बात है सर। लेकिन सुनने में आया कि गवर्नमेंट से भी हेल्प आई है, लेकिन जी मैं अपडेट देने से, मैं वहाँ पे गया नहीं ना, मैं ये जी आपका जो जी। सिटी में हूँ सिटी का अपडेट दे रहा हूँ मैं जी आपको। सर जी सर। कुछ वीडियो भेजूंगा, आप देख लीजिए, मेरे घर के आसपास है वो। बिल्कुल और सर, वायनाड के एयरपोर्ट, कुछ मिल सकते हैं वीडियोस?
वायनाड के भी मैं भेजूंगा, वहाँ पे मेरा एक सुपरवाइजर है, मैं सर। उसको फ़ोन करके वहाँ से मंगाता हूँ, मैं आपको भेजता हूँ। अच्छा बात है सर, मैं आपसे बात कर बहुत इत्मीनान हुआ, क्योंकि यहाँ के लोग परेशान होते होंगे कि ऐसा कैसा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अगर थोड़ी बारिश हो जाती है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन अगर ऐसा आफत आई है तो उन तमाम को साथ देना वक्त की ज़रूरत है सर। बिल्कुल, बिल्कुल, दुआ की दरख्वास्त है आपसे। बिल्कुल सर, और बिल्कुल सर। आपके चैनल के माध्यम से जो आपके व्यूअर्स हैं, उनसे भी मैं गुज़ारिश करता हूँ कि दुआ कीजिए यहाँ पे केरल में, और केरल में ही नहीं, जहाँ-जहाँ इस बार तो बहुत सी जगह बारिशें आई हैं जी सर, जी सर। इस बार, अल्लाह हिफ़ाज़त फरमाए आमीन सबकी, सुम्मा आमीन सर, आमीन सबकी। सुम्मा आमीन सर। आपका नाम बता दें सर पूरा। जी, मेरा नाम मोहम्मद हबीब है, जी सर। मैं बहुत। यहाँ पे कैलिकट में रहता हूँ, जी सर। यहाँ के 10 साल से रहता हूँ मैं। जी हबीब साहब, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह वेलकम। कल जो होगा वो अपडेट आप ज़रूर दीजिएगा। पक्का, पक्का दूँगा इंशाअल्लाह। जी सर, थैंक अभी यू। तो एयरपोर्ट बंद है यहाँ का, जी सर, कैलिकट जी सर। एयरपोर्ट। जी। ഇതാണ് ഉരുൾപൊട്ടി വന്ന വഴിയാണത്. പുഴ ഇതിൻ്റെ ഈ വീടിൻ്റെ അങ്ങേ ഭാഗത്തു കൂടെയാണ് പുഴ പോകുന്നത്. രക്ഷാപ്രവർത്തനമാണ് സജീവമായിട്ട് നടക്കുന്നത്. ആ വീടിൻ്റെ മുകളിൽ ആളുണ്ട്. അതാ ആ വീടിൻ്റെ മുകളിൽ ഉള്ള ആളുകളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് തെങ്ങ് വലിച്ച് പാലം പോലെ ഇട്ടിട്ട് ആളുകളെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നു. ആ വീടിൻ്റെ മൂലയിലേക്കാണ് വണ്ടിയാണ് തലകുത്തനായി നിൽക്കുന്നത്, ആ കാറ്. എന്തായാലും വളരെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന കാഴ്ചകളാണ്. ഒരുപാട് വീടുകൾ, എണ്ണി പറയാൻ പറ്റാത്തത്ര വീടുകൾ പോയിട്ടുണ്ട്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഞാനിപ്പോൾ കൊണ്ടോട്ടി ഭാഗത്താണ്. നമ്മുടെ കൊണ്ടോട്ടി ഭാഗങ്ങളിൽ വളരെയധികം ഡേഞ്ചറായിട്ട് വെള്ളം ഉയരുകയാണ്. വെള്ളത്തിന്റെ അവസ്ഥ ക്രമാതീതമായി വരികയാണ്. എല്ലാ ആളുകളും രാത്രി നിർത്തിയിട്ട വാഹനങ്ങൾ, നമുക്കറിയാം, ഈ കാണുന്ന ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന വാഹനങ്ങളൊക്കെ വെള്ളം കൊണ്ട് മൂടിയിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് പരമാവധി ഈ മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലെ ദീർഘദൂര യാത്രക്കാരും മറ്റൊക്കെ പരമാവധി ശ്രദ്ധിക്കുക. മാക്സിമം ഇന്നത്തെ യാത്ര, ഇന്നും നാളത്തെ യാത്ര പരമാവധി ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. എയർപോർട്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടിയന്തരമായിട്ട് നിങ്ങൾ സുരക്ഷാ മുൻകരുതൽ എടുക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി അറിയിക്കുകയാണ്. വെരി വെരി ഡേഞ്ചറാണ്. കൊണ്ടോട്ടി ഏകദേശം ഒരു റോഡ് ഏതാണ്ട് മുക്കാ ഭാഗം, ഇപ്പൊ ഈ ആളുകൾ വരുന്ന മനസ്സിലാവും, റോഡിലൂടെ വരുന്ന ഈ അവസ്ഥ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. അതുകൊണ്ട് പരമാവധി ശ്രദ്ധിക്കുക. മാക്സിമം ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക. ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഇതിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. നമ്മുടെ സുരക്ഷ നമ്മളുടെ തന്നെ കയ്യിലാണ് എന്ന് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാവുക. ഹസ്ബൻഡ് ഇറങ്ങി അവിടെ നിൽക്കുക. ഇനി വെള്ളം വന്ന മൂപ്പരും പോകും. അതൊന്ന് രക്ഷിക്കുക. ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വന്നൂടെ മൂപ്പർക്ക്. നീനുവിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ട് മൂപ്പർക്ക് ആയിട്ട് കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല. ബാക്കി 3 ആളും അതിൻ്റെ ഉള്ളില. ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വരും. ഇതുവരെ ഒരു കുട്ടി എത്തിയിട്ടില്ല. ടൗണിൽ ബഷീർ ഖാന്റെ കടേന്റെ ബാക്കിലാ വീട്. മുണ്ടക്കയിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ മണ്ണിന്റെ അടിയിലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ജീവന് വേണ്ടി രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൾക്കാർ വായുന്നുണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ വണ്ടിയെടുത്ത് കുറെ ആൾക്കാരെ മേപ്പാടി ഭാഗത്ത് നിന്ന് കൂട്ടിയിട്ട് വരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ, ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വേഗം വരും. കുറെ ആൾക്കാരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയും നമുക്ക്. പറ്റുന്നവരാരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓടി വരും. വണ്ടിയോ എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് വരും. ഉരുൾപൊട്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും വെള്ളത്തിന് നമ്മുടെ 2015 നടന്ന പുത്തുമല ദുരന്തത്തിനേക്കാളും വളരെ ഭീകരത. അപ്പോൾ വല്ലാത്ത അവസ്ഥ. പഠിച്ചോ കാത്തില്ല. ഇത് നമ്മളെ സ്കൂളിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള റോഡാണ്. ആ റോഡിലൂടെയാണ് ആ വെള്ളം ഒഴുകുന്നത് കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് റെസ്ക്യൂ ടീം എത്തി, ഇത് എവിടെ വരെ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ, അതിനപ്പുറത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. ഇതാണ് നമ്മളെ മുണ്ടക്കായ് ഇപ്പോൾ പൊട്ടിയിട്ടുള്ള അവസ്ഥ. ഇതാണ്. ഇതാ അലിക്കാക്കന്റെ പെര ഇതൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ഏരിയ. പച്ചക്കാട് പോയ മരുന്നതാ. ചൂരുമല കാണണമൊക്കെ ഇവിടുന്ന്